प्रेम में रंगे हैं दोनों राधा और मुरारी, एक दूजे संग खेले होली बदहारी। वृंदावन धाम संग रंगों में है डूबे धरती गगन और गलियां ये सारी। ब्रिजमंडल भारत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की जन्मस्थली और लीला भूमि होने के कारण ब्रिज की 84 कोस की भूमि भी अपने दिव्य धर्म प्राणजनों को आत्मविभोर करती है। चलिए मित्रों, आपको भी ब्रिजमंडल की सैर कराई जाए और होली वहाँ की खिलाई जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। तो जब भी होली का जिक्र आता है तो ब्रज की होली का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि होली की मस्ती की शुरुआत इसी ब्रज की पावन धरती से हुई थी। ब्रिज के बरसाना गांव में होली एक अलग तरीके से खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। ब्रिज में वैसे तो होली खास मस्ती भरी होती है, क्योंकि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ की होली में मुख्यतः नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव के थे और राधा बरसाने की थी। नंदगांव की टोलियां जब पिचकारी लिए बरसाने पहुंचते हैं तो उन पर बरसाने की महिलाएं खूब लाठियां बरसाती हैं। पुरुषों को इन लाठियों से बचना होता है और साथ ही महिलाओं को रंगों से भिगोना होता है। और विश्वास रखिए दोस्तों कि होली की लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती। अगर मामूली सी कोई चोट लग भी जाती है तो घाव पर मिट्टी मलकर दोबारा फिर होली के हुड़दंग में शामिल हो जाते हैं। इस दौरान भांग और ठंडाई का भी खूब इंतजाम होता है। कीर्तन मंडलियां तरह तरह के फाग के गीत गा रही होती हैं। मथुरा में खेली जाने वाली इस लठमार होली को देखने के लिए मित्रों दूर दूर से देश और विदेशों से लोग आते हैं और होली के हुड़दंग में शामिल हो जाते हैं। ब्रिज में होली की शुरुआत लड्डुओं की होली से होती है। बरसाना गांव से शुरू होने वाली इस होली को निमंत्रण का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार राधा प्रतीक रूप से नंदगांव लड्डू लेकर जाती हैं और नंदगांव के हुरियारे गुड़दंग शुरू कर देते हैं। मीठे लड्डुओं की इस होली का नज़ारा तो बस देखने लायक ही होता है। लड्डू मार होली लठ मार होली के एक दिन पहले आरंभ होती है। इसमें लोग एक दूसरे पर लड्डू फेंकते हैं, होली मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बरसाने की इस होली की विचित्रता बस देखते ही बनती है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को घेरा था। बरसाने की लठमार होली एक नारी जगत को अनोखा संदेश भी देती है। होली संपूर्ण जगत में नारी सशक्तिकरण का अनूठा प्रमाण है। नंदगांव बरसाने की यह प्रेम पगी परंपरा आज भी चली आ रही है। स्वयं श्री कृष्ण ठाकुर जी ने बरसाना व अष्ट सखियों के गांवों की गोपियों को इकट्ठा करके पूर्णमासी के दिन गोपियों का एक दल बनाया और गोपियों को लाठी चलाना सिखाया। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों, हम नंदगांव से जब आएंगे तुम हमारे ऊपर लाठियों की बौछार कर देना, तो हम यह मान लेंगे कि हमारी अनुपस्थिति में तुम राक्षसों यानी कंस के सैनिकों को मार कर ढेर कर सकती हो। तभी से बरसाने की लठमार होली का यही मूल उद्देश्य हो गया। मित्रों, ब्रिज में होली के रंग हजार हैं। यहाँ सब कुछ कृष्ण के लिए है और कृष्ण ही सबके लिए हैं। यही कारण है कि जहाँ देश भर में फागुन पूर्णिमा के दिन होली खेली जाती है, वहीं ब्रजमंडल में यह सिलसिला महीने भर पहले ही शुरू हो जाता है। इस अवसर पर कन्हैया जी का डोला भी निकाला जाता है, जो नंद किला मंदिर से शुरू होकर मुरली घाट तक जाता है। डोले के आगे आगे कान्हा जी की पालकी चलती है और पीछे पीछे सुंदर वस्त्रों में सजी हुई गोपियां हाथों में छड़ियां और लठ लिए चल रही होती हैं। बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु इस आयोजन को और भी खास बना देते हैं। किसी कवि ने ब्रिज की फागुन के विषय में बिल्कुल सच ही कहा है कि ब्रिज बरसाने में ग्वाल बाल रसिया नहीं होते हैं। होली में तो ब्रज की गोपियां ही सही मायने में रसिया होती हैं। मित्रों, यह लठमार होली एक अनोखी परंपरा है जो कृष्ण की बाल लीलाओं को याद दिलाती है। यह त्योहार न केवल लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है, बल्कि अपने रंगों, गीतों और उत्साह से मन को मोह लेता है। तो मित्रों, इसी आशा के साथ, इसी प्रेम भाव से हम यह मंगल कामना करते हैं कि होलिका दहन और होली का पर्व आपके लिए और आपके परिवार के लिए हार्दिक मंगलमय हो। लेकिन होली के पकवान खाने के बीच में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ मित्रों, नीचे लगा हुआ बटन, लाइक का बटन तो प्रेस कर ही दें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, हैप्पी होली।